खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहे महादेव ऐप के गोरख धंधा पर भारतीय जांच एजेंसी को एक बड़ी सफलता मिली है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। दुबई में बैठ के भिलाई के कुछ युवकों द्वारा एक अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। उस अवैध कारोबार का नाम है महादेव ऐप। महादेव ऐप के जरिए भारत के कई युवा उस ऐप के माध्यम से बैटिंग करते हैं, हार जीत का दांव लगाते हैं। मैच हो गया, शतरंज हो गया, लूडो हो गया, तीन पत्ती जैसे कई खेल उस ऐप में शामिल हैं, जिसके जरिए लोग उस पर हार जीत का दांव लगाते हैं और लोगों को काफी नुकसान होता है। भारत सरकार को भी कम से कम 6,000 करोड़ रुपए की राजस्व में हानि पहुंची है। युवाओं को सट्टे की दुनिया में ढकेला जा रहा था, क्योंकि एक समय ऐसा था कि सट्टेबाजी करने के लिए, बैटिंग लगाने के लिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था। और इसी का फायदा उठाते हुए रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर ने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम था महादेव ऐप। महादेव ऐप के जरिए खेलने वाले खिलाड़ियों को बैटिंग करने के लिए एक अवसर मिल गया और आसानी से वो हार जीत का दांव लगा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उनको लॉस होते गया, युवा पीढ़ी बर्बाद होते गई, कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को भी हुआ और करोड़ों रुपए का फायदा रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को ही हुआ, क्योंकि ये दुबई जैसे विदेश में बैठ के अपने धंधा को, अपने नेटवर्क को चला रहे थे। भारत में इस व्यापार का, इस ऐप का अच्छा तरीके से पूरा मार्केट सज चुका था। अचानक दुर्ग पुलिस के डिपार्टमेंट में एक आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ दुर्ग जिले में, जिसका नाम है अभिषेक पल्लव। आप तो जानते होंगे। अभिषेक पल्लव लगातार बेधड़क कार्रवाई करते गए और कड़ी से कड़ी जोड़ते गए। महादेव ऐप से जुड़े जितने संचालक, जितने कारोबारी जो इस व्यापार को चलाते थे, जो उनका सरगना था, जो गिरोह था, एक एक करके दुर्ग पुलिस तोड़ते चले गई और कड़ी से कड़ी जुड़ता गया। तो कड़ी से कड़ी जब जुड़ता गया तो इस अंपायर का जो सरगना है वो उनका नाम सामने आया। सौरभ चंद्राकर इस खेल का मेन सरगना है और रवि उत्पल जो है उसका एक सहयोगी है, जो जिसने इस ऐप को लॉन्च करने के लिए उसको दिमाग दिया था। दोनों ऐप को लॉन्च किए और इस बैटिंग की दुनिया के लोगों से मिले। इस बैटिंग की दुनिया को कैसे फैलाया जाए, इस विषय पे चर्चा हुआ। तो इन लोगों ने अपना ठिकाना चुना दुबई में बैठ के पूरा अंपायर चलाया गया। हम आपको बता दें कि जब से महादेव ऐप चालू हुआ अब तक 30,000 करोड़ रुपए ये दोनों लोग अभी तक कमा चुके हैं। ये दोनों फाउंडर बोल सकते हैं, क्योंकि महादेव एक कंपनी बना दी है महादेव ऐप के नाम से, और इसमें अभी तक 30,000 करोड़ रुपए ये भारत से कमा चुके हैं ना। ऐसा करके ये दोनों दोस्त एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया और इसके संस्थापक बन गए। महादेव बैटिंग ऐप के सह संस्थापक और प्रमोटर रवि उत्पल को संयुक्त अरब से यूएई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसे कि हम आपको बता दें, भिलाई में सरकारी विभाग में अधिकारी का बेटा रवि उत्पल पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बचपन से बहुत शातिर था। उसका शिक्षा में मन नहीं लगता था। परिवार की आर्थिक मदद से शहर में उसने टायर की दुकान खोला और टायर की दुकान चलाने लगा। उसी बीच उसकी मुलाकात हुई सौरभ चंद्राकर से, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में जूस फैक्ट्री नाम से एक दुकान चलाता था। एक दिन रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2019 में सौरभ चंद्राकर दुबई गया। इसके बाद वो अपने दोस्त रवि उत्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया। रवि उत्पल की मदद से सौरभ चंद्राकर ने 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। रवि उत्पल महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप का न केवल फाउंडर है, बल्कि घोटाले का भी मास्टरमाइंड है। भारतीय एजेंसियों को लंबे समय से रवि उत्पल की तलाश थी, जो अब जाकर कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि रवि उत्पल से पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में कई सफेद पोशाक वाले जो लोग हैं, व्हाइट कलर लोग बोल सकते हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। ईडी के मुताबिक ईडी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। महादेव ऐप के दूसरे फाउंडर सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर रवि उत्पल ने भारत सरकार को 6,000 करोड़ का भारी चूना लगाया है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार रवि उत्पल ने सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप, ईडी के अधिकारियों द्वारा इस मामले की पूरी चार्जशीट पेश की गई, जिसमें महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए
सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने लोगों को ठगने की योजना बनाई। इसके बाद से वह लगातार विदेश में रहकर भारतीय लोगों को चूना लगाते चले गए। ईडी ने अपने रिपोर्ट पर खुलासा किया है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दोनों मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई में घोटाले का एक साम्राज्य बनाया हुआ है। रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर ने दोनों अपने बयान में महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन ईडी ने जांच में कई अहम खुलासे किए। उधर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों ने इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड शुभम सोनी नाम के एक शख्स को बता दिया। जैसे कि हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शुभम सोनी नाम के शख्स ने सामने आकर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था और इस महादेव ऐप से जुड़े कई जानकारियों को पब्लिकली लीक किया था। उस मामले को लेकर ईडी भारतीय दूतावास पहुंची और भारतीय दूतावास से शुभम सोनी का बयान लिया। बता दें कि मुंबई की माटुंगा पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए के अवैध जुआ और साइबर धोखाधड़ी के संबंध में महादेव सट्टे ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, शुभम सोनी और अन्य 29 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर यह प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मामले में साइबर आतंकवाद से जुड़े धाराएं भी लगा दी। महादेव ऐप के प्रोमोटर मूल रूप से भिलाई छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। शुभम सोनी का हाल ही में एक कथित वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया है। इससे मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रभावित करने राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इसे सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया। केंद्र सरकार ने ईडी के अनुरोध पर 5 नवंबर को महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी मंचों के खिलाफ रोक लगाने का आदेश जारी किया। महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए अब तक 72 मामले दर्ज किए हैं और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े लोगों से 191 लैपटॉप और 865 मोबाइल फोन और 1.5 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति को बैंक खाते में जब्त किया है। ये दोनों जय बीरू की दोस्ती ने 1000 करोड़ रुपए का अंपायर खड़ा कर दिया और अपने आप को बहुत महफूज समझते हुए 7 समंदर पार में बैठकर अपने अंपायर को चला रहे थे, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जैसे कि आप जानते हैं। इस मामले में जो सरगना सौरभ चंद्राकर है वो अभी फरार है और उसका खास सहयोगी रवि उत्पल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखते हैं कि पुलिस का जो हाथ है वो सौरभ चंद्राकर के गिरबान से कब तक दूर रहेगा और सौरभ चंद्राकर को भारतीय पुलिस कब तक गिरफ्तार करके लाती है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800 30 91616।